और मैं अभी संभल पर आऊंगा, मुरादाबाद में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, उस पर भी आऊंगा और मुआवजा पर भी आऊंगा। लेकिन मेरा पहला सवाल है कि सारी हद आप लोग पार कर देंगे बांटने की सियासत में। 2006 की एक खबर को, एक आर्टिकल को अखिलेश यादव आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। 18 साल बाद क्या जरूरत आ गई आप लोगों को, जबकि उस पर बीजेपी का स्टैंड उसी समय साफ था। क्या है? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो पत्थरबाजों की बात हुई, सर्वे की बात हुई, हमने आपकी बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी अपनी बाइट दे रहे थे उनकी भी बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो बता दूं कि पत्थरबाजों की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जब कश्मीर में सरकार बनानी थी पांडे जी, तो 14,000 पत्थरबाजों को मासूम इसी भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कश्मीर में, क्योंकि उनको वहां सरकार बनानी थी। दूसरी बात आती है सर्वे पे, तो सर्वे की भी बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि ये वो पार्टी है राकेश पांडे जी जो पाकिस्तान से ISI को बुला के हिंदुस्तान में सर्वे कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अभी 1.5 महीने पहले जब बहराइच में दंगा हुआ था, उसमें भी आरोप लगाया था, मीडिया ने भी लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, सबने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी का हाथ इसके पीछे है। लेकिन जब सब कुछ खुला तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, खुद जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जो नगर का अध्यक्ष था विकास श्रीवास्तव, वो इसके पीछे था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से प्रायोजित ये दंगा हुआ है। 2 घंटे की छूट दी गई है, ये भी सामने। साइलेंस भाई, ये ना समाजवादी पार्टी के नेताओं की आदत हो गई है कि मैं बात करूंगा पूरब की, आप चले जाएंगे पश्चिम, मैं बात करूंगा पश्चिम की, आप चले जाएंगे उत्तर। मैंने कहा कि मैं इस पर आ रहा हूं, पहले इस पर जवाब दे दीजिए। तो चलिए, आप पहले पत्थरबाजों की बात करना चाहते हैं, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 370 हटाकर पत्थरबाजी बंद करा दी। अब जम्मू कश्मीर में आपको याद नहीं होगा आखिरी बार कब पत्थरबाजी हुई थी, तो पत्थरबाजी पर मत जाइए। यहाँ पत्थरबाजियों को जो संभल में हुआ उसको जस्टिफाई आपकी पार्टी के नेता करते हैं कि ठीक है, चला दिया तो क्या गलत कर दिया, भावुक हो गए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी लड़ाने का काम नहीं करती है पांडे जी। समाजवादी पार्टी प्रदेश में, देश में अमन और चैन की पैरवी करती है, हम कहीं लड़ाने का काम नहीं करता है। और दंगों से किसका फायदा होता है? 80 बीट शमशान कब्रिस्तान निषेधाज्ञा लागू थी और प्रशासन ने यह कह दिया था कि 10 दिसंबर तक नहीं आना है, माहौल बिगड़ सकता है, फिर भी आपके नेता बयान देते हैं, आपके नेता कहते हैं कि पुलिस ने गोली मार दी, कोई सबूत आपके पास है नहीं। ये लड़ाने वाली बातचीत नहीं है। आपके नेता अगर ये कहें कि भावुक होकर पत्थर चला दिया था, ये लड़ाने वाली बातचीत नहीं है। आपने पत्थरबाजों के खिलाफ एक बार भी उनकी क्रिटिसाइज की, उनकी आलोचना की कि ये गलत है पत्थर चलाना। अदालत में अदालत का मामला कानून तरीके से देखेंगे, ये कहा आपके किसी पार्टी के नेता ने? देखिए, गोली चलाना, गोली किसने चलाई है वो हमने देखा है, उसके सबूत भी हैं, उसके वीडियो फुटेज भी हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां गोली चला के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो भी हिंदुस्तान के ही नागरिक थे, कोई बाहर के नहीं थे पांडे जी। वो उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, हिंदुस्तान के नागरिक थे, वो विदेशों से नहीं आए थे। तो जिस तरह की राजनीति और दूसरी बात बता दो, तो हिंदुस्तान का कानून भी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है विवेक साइलस। ऐसा नहीं कि पत्थरबाजी चलाए, पत्थरबाजी होगी, पत्थर चलाएंगे और क्या तो हिंदुस्तान के नागरिक है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। शरद त्रिवेदी, मैं आता हूं साइलस भाई, शरद त्रिवेदी हिंदुस्तान के नागरिक, पत्थरबाज जो पत्थर चलाएगा इनके हिसाब से हिंदुस्तान के नागरिक है, इसलिए कठोर कार्रवाई ना हो, गलत हो गया। देखिए पांडे जी, पहले तो मैं, विवेक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, वो कम से कम असत्य ना बोल रहे। अभी तक जो कहानी सामने खुल के आई है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें एक भी व्यक्ति, किसी भी पुलिस की कार्रवाई, मैं गोली की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पुलिस की कार्रवाई से कोई हताहत नहीं हुआ है। और कल एक वीडियो आया है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी देहांत हुआ था, उसने ये बताया कि साहब मैं एक वेटर की नौकरी करता था, मैं भाग रहा था, मैं गिर के मुझे चोट लगी, जिसके बाद उसका देहांत हुआ है। तो ये कम से कम असत्य ना बोले। और दूसरी चीज ये है कि आज जो हम तो, चलिए हमें तो सब संप्रदाय कहते हैं, ये तो हार्डकोर सेकुलर है। इन्होंने तो हिंदुओं पे गोली चलाई, 130 लोगों पे गोली चलाई, कोई दर्द नहीं हुआ। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा गोली चलाएंगे। और वो निहत्थे लोग थे, उनके हाथ में कोई पत्थर नहीं था, कोई तमंचा, कोई तलवार नहीं थी। और दूसरी चीज ये है कि अभी माता प्रसाद पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाजवादी पार्टी इनको 5-5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि जो 20 पुलिस वाले वहां पे, हमारे बेहतरीन कर्मी, जिन्होंने जो पूरे हथियारों से लैस थे, उन्होंने अपने चोटें लगवा ली, उन्होंने छर्रे लगवा लिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे कि किसी को कोई नुकसान हो। उनको इन्होंने कितना मुआवजा दिया है?
क्या उनके घर कोई जाने को तैयार है? उनका कहे कि साहब हम नहीं ठीक है। अब साइलस भाई जो बातें शरद त्रिवेदी ने कही, आपकी सरकार में गोली चल गई कार सेवकों पर, लहू लुहान हो गई अयोध्या की सड़कें, तो ठीक है, क्योंकि आप अभी भी दलील देते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था भाई, लेकिन यहां पर कानून व्यवस्था की दलील आपको नहीं समझ में आती है। आपके हिसाब से अगर मान ले कि जो आपके तर्क दे रहे हैं कि पुलिस ने गोली चला दी, तब कानून व्यवस्था नहीं समझ में आती है आपको। देखिए, आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, कार सेवकों की बात कर रहे हैं, लेकिन पांडे जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग बिहार की वो घटना क्यों भूल जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 9 दुर्गा भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या वो भक्त दुर्गा के भक्त नहीं थे? क्या वो दुर्गा माता के अनुयायी नहीं थे? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लाइसेंस मिल गया है क्या कि हाँ हम दुर्गा भक्तों पे गोली चला देंगे? कि मैं आपसे पूरब से सवाल पूछूंगा, पश्चिम जाएंगे, पश्चिम जाऊंगा, आप उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे। शरद त्रिवेदी ने कार सेवकों पर गोली चलाने का जिक्र किया तो आपने इसको भी छोड़ दिया। सर, उदाहरण से पहले जवाब दे दिया करिए तो आपका उदाहरण सुनने में अच्छा लगेगा। पांडे जी देखिए, समाजवादी पार्टी और जो हमारा सेकुलर फ्रंट है, उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम को बांटो, इनके ऊपर सियासत करो। देखिए, एटीएस का जब ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो उससे देश नहीं टूट गया था। अखिलेश जी ने कहा जब देवबंद में खुला तो उन्होंने कह दिया इससे देश टूट जाएगा, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाएंगी। ये सिर्फ एक राजनीति, एक वर्ग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इनका देश से या समाज से या नहीं शरद जी मेरे को 30 सेकंड और दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। और विवेक साइलस, मैं दोबारा पहला सवाल पूछ रहा हूं। हिंदू और जैन के बीच गिरनार पर्वत पर लेकर एक विवाद हुआ, उस पर बीजेपी का स्टैंड भी तब क्लियर हो गया था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भी था कि जैन धर्म के किसी भी हित की अनदेखी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। 2006 का आर्टिकल 2024 में क्यों पोस्ट? क्या यह गुमराह करने वाली बातचीत नहीं है? मेरे इस पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। देखिए पांडे जी, अभी आप लोग को पता ही नहीं है कि जैनी जो बाबा लोग हैं या जैनी जो समुदाय है, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उन्होंने इस बात को कहा था मीटिंग में और बताया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो साइलस भाई उनकी बात कह देते ना, उनका वीडियो बनाकर डाल देते, मुझे समझ में आता। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, 2006 का आर्टिकल क्यों शेयर किया गया? नहीं, अगर 18 साल पुरानी बात आप आज शेयर कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, अगर जैन अखिलेश यादव से मिले थे तो वीडियो बन जाता ना, वीडियो बनाकर डाल देते। जैन समुदाय पे अगर कोई इस तरह की आंच आ रही है या कोई परेशानी है उनको, अगर उसकी आवाज उठाई जा रही है, तो आप लोगों को क्या परेशानी है भाई? आप लोग तो ईद दिवाली कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 18 साल पुराना आर्टिकल आप देखिए। शुभराज था ये विवेक साइलस के बाहर, इनको लग रहा है सिलेबस से बाहर की बात हो गई है।